हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स हम लोग पढ़ रहे थे। कुछ एडजस्टमेंट्स ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है। 10 एडजस्टमेंट टोटल अब तक अपनी हो चुकी है। पहले वीडियो में 5 किए थे, उसके बाद के वीडियो में और 5 किए थे। आज और सिर्फ 2 ही एडजस्टमेंट करेंगे हम लोग, और 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। ये एडजस्टमेंट तो एग्जाम में आना ही है, ऐसा समझ के लो चलो, और एकदम अच्छे से पढ़ना इसको। आज हम लोग देखते हैं कि इसका 2 इफेक्ट कहाँ पे जाता है, उसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। आपको कुछ फॉर्मेट भी दिखता होगा, तो फॉर्मेट क्या है वो हम लोग बाद में पढ़ते हैं। पहले हम लोग देखते हैं कि ये एडजस्टमेंट क्या है और इनका 2 इफेक्ट क्या जाएगा। तो सबसे पहले आएगा नंबर 11, न्यू और एडिशनल बैड डेट्स। देखना, बैड डेट्स का मीनिंग आप सबको पता है। बैड डेट्स मतलब क्या कि कस्टमर से जो अमाउंट हम लोग को मिलने वाला था वो नहीं मिला, पैसा डूब गया। इन शॉर्ट ऐसा मान के चलो, पैसा डूब गया, तो ये अपने लिए लॉस हो गया। तो न्यू बैड डेट्स हम लोग किसको बोलते हैं? तो ऑलरेडी देखो, साल भर में हम लोग को जो बैड डेट्स होता है ना, पैसा डूब जाता है, वो हम लोग ट्रायल बैलेंस में दिखाते हैं। तो एक ट्रायल बैलेंस में भी बैड डेट्स होता है। तो ट्रायल बैलेंस वाला एडजस्ट बैड डेट्स अलग है, और ये न्यू बैड डेट्स या फिर एडिशनल बैड डेट्स ये अलग है। तो ट्रायल बैलेंस का बैड डेट्स मतलब साल भर में जो हम लोग को पता चला, और ये न्यू या एडिशनल बैड डेट्स मतलब एज ऑन 31 मार्च हमको जो पता चला वो। तो ईयर एंड पे जो बैड डेट्स हम लोग को एडिशनली पता चला वो न्यू बैड डेट्स बोलेंगे या फिर एडिशनल बैड डेट्स बोलेंगे उसको। अब एडजस्टमेंट है मतलब इसका 2 इफेक्ट जाएगा। तो हम लोग देखते हैं 2 इफेक्ट जाएगा कहाँ पे। पहला इफेक्ट हम लोग लिखेंगे, ये अपने लिए एडिशनल लॉस है। जैसे नॉर्मल बैड डेट जो ट्रायल बैलेंस में होता है वो कहाँ पे लिखते हैं हम लोग? पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस के लिए लॉस है। तो बिजनेस का लॉस हम लोग कहाँ पे लिखेंगे? पीएनएल के डेबिट में। तो जैसे नॉर्मल बैड डेट्स हम लोग पीएनएल के डेबिट में लिखते थे, एडिशनल बैड डेट्स भी तो बैड डेट्स ही हो गया, तो वो भी पीएनएल के डेबिट साइड में हम लोग ऐड करते हैं। ये होगा एक इफेक्ट। तो इसको लिख लेते पहले। तो ये लिखेंगे हम लोग पीएनएल अकाउंट के डेबिट में। फर्स्ट इफेक्ट समझ में आ गया? लॉस है इसलिए हम लोग लिखेंगे पीएनएल के डेबिट में। ट्रेडिंग में तो जाएगा नहीं, क्योंकि वहां पे तो सब फैक्ट्री से रिलेटेड एडजस्टमेंट जाती है, या फिर फैक्ट्री से रिलेटेड कोई एक्सपेंस होगा वो जाएगा। अब आते हैं दूसरे पे। ये हमारे लिए लॉस हो गया, ये तो देख लिए। अब कस्टमर से जो पैसा आने वाला था, हमको पता चल गया ये पैसा डूब गया, बैड डेट्स हो गया एडिशनली। तो क्या अब हम लोग बोल सकते कि ये पैसा अभी आने वाला है? तो नहीं आने वाला है। हमने ऑलरेडी देखो बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिख के रखा है सन्ड्री डेटर्स कि इतना इतना पैसा मिलने वाला है। अब मुझे 31 मार्च को पता चल गया कि ये पैसा अभी मिलने वाला नहीं है, एडिशनल बैड डेट्स हो गया। तो जो रिसीवेबल अमाउंट है उसमें से मुझे माइनस करना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा? सेकेंड इफेक्ट, लेस फ्रॉम डेटर्स, जो हम लिखते हैं बैलेंस शीट की एसेट साइड में, इसलिए लेस फ्रॉम डेटर्स कर देंगे। फिर से बता दो एक बार, एडजस्टमेंट है कौन सा? न्यू या फिर एडिशनल बैड डेट्स जो 31 मार्च को पता चला। तो ये एडिशनल बैड डेट्स ही हुआ। तो पहले से जो बैड डेट्स लिखा हुआ है उसमें हम लोग ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे ऐसा लिखना है, ऐड टू बैड डेट्स, क्योंकि ये लॉस हो गया बिजनेस के लिए। तो ऐड कर दिया बैड डेट्स में, पीएनएल के डेबिट में। दूसरा, हमारे लिए जो अमाउंट रिसीवेबल थी जो असेट में लिखा है हमने, वो अब डूब गई है, तो उसमें से भी माइनस करना पड़ेगा। देखो, लेस फ्रॉम बैड डेट्स। तो ये हो गया इसका सेकेंड इफेक्ट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है प्रोविजन और रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन या फिर रिजर्व, हम लोग रिजर्व किस चीज का कर रहे हैं? डाउटफुल डेट्स। अब ये देखो, डाउटफुल डेट्स है। डाउटफुल मतलब ये एक्चुअल में बैड डेट्स हुआ नहीं है, पैसा डूबा नहीं है अब तक, ये डाउटफुल है, अभी भी डाउटफुल है। मतलब फ्यूचर में हो सकता है कि डूब जाए, लेकिन इसका चांसेस ज्यादा है कि ये डूब जाए। तो अकाउंट्स में ये रूल है कि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म जिसको बोलते हैं, उसके हिसाब से क्या होता है कि फ्यूचर में भी अगर कोई लॉस मुझे दिख रहा है कि हो सकता है, तो आज ही मुझे वो लॉस रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो उस प्रिंसिपल के हिसाब से अगर फ्यूचर में मुझे लॉस होने वाला है, जिसको हम लोग आज क्या बोल रहे हैं? डाउटफुल डेट्स, तो मुझे आज रिकॉर्ड करना चाहिए कि लॉस होने वाला है। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसको लॉस रिकॉर्ड करने के लिए पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में ही लिखता हूँ। तो फर्स्ट इफेक्ट सेम जाएगा पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में। और देखो, ये भी तो फ्यूचर में होने वाला लॉस है, लेकिन लॉस तो लॉस ही है। तो ये लॉस कहाँ पे लिखेंगे लोग? फिर से ऐड करेंगे बैड डेट्स में। क्योंकि बैड डेट्स में ऐड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखो ना, पैसा तो
डूबने वाला ही है ना, डाउटफुल है, मैं मान के चल रहा हूँ कि डूब जाएगा, इसीलिए लॉस माना। और इसके पहले क्या था, एडिशनल बैड डेट्स मतलब जो एक्चुअल में डूब चुका है पैसा, अब नहीं मिलने वाला, और ये मुझे डाउटफुल है, तो हमने क्या किया, दोनों को एक जैसा ही माना, ये भी लॉस है और ये फ्यूचर में होने वाला लॉस है, इसलिए पीएनएल के डेबिट में ही गया दोनों भी। तो चलिए इस एडजस्टमेंट का पहला इफेक्ट देख लिया हमने, पीएनएल के डेबिट में लिखा, बैड डेट्स में ऐड कर। दूसरा, फिर से फ्यूचर में जो मुझे पैसा डेटर से मिलने वाला है, अब मैं मान रहा हूं कि वो लॉस होने वाला है, मतलब जो रिसीवेबल अमाउंट है मुझे उसमें से भी तो माइनस करना पड़ेगा, तो डेटर्स में से लेस कर दूंगा मैं, फिर से लेस फ्रॉम डेटर्स, और जो हम लोग कहां पे लिखते हैं, बैलेंस शीट की एसेट साइड में। हो गया दूसरा इफेक्ट। तुम लोग अगर देखेंगे तो देखो, एडिशनल बैड डेट्स और रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, ये दोनों भी सेम ही इफेक्ट दे रहे हैं, मतलब दोनों भी एडजस्टमेंट का दोनों इफेक्ट सेम है। देखो पहला इफेक्ट पीएनएल डेबिट, और इसका भी पहला इफेक्ट पीएनएल के डेबिट में, ऐड टू बैड डेट्स। सेकंड इफेक्ट लेस फ्रॉम डेटर्स, और देखो इसका भी सेकंड इफेक्ट लेस फ्रॉम डेटर्स। मतलब क्या हुआ, याद रखने के लिए एक ट्रिक हम लोग कर सकते हैं कि दोनों का दोनों इफेक्ट सेम जाएगा, एडिशनल बैड डेट्स का भी और रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। तो ये दो एडजस्टमेंट तो अपनी खत्म हो जाती है, लेकिन देखो क्वेश्चन में हम लोग को इसको प्रेजेंट कैसे करना है, तो यहाँ पे मैंने फॉर्मेट बना के रखा हूँ पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट का। तो ये अपनी बैलेंस शीट है, इसको हेडिंग दे देता हूँ बैलेंस शीट का। अगर क्वेश्चन में हम लोग को दिया रहेगा ये दोनों एडजस्टमेंट, तो एडजस्टमेंट में ये चीज तो मिलेगी, लेकिन पीएनएल में और बैलेंस शीट में और कुछ एडिशनल चीजें हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ना एक फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट तुम लोग अच्छे से याद ही कर लेना। देखना, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में एक हेडिंग दे देना है आरबीडीटी अकाउंट, जिसका फुल फॉर्म क्या है, रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। ये सबसे पहले हेडिंग दे देना, इसमें 4 लाइन और एडिशनल लिखना है अपने को। पहले लिखना है बैड डेट्स, फिर लिखना है न्यू बैड डेट्स। पहले क्या लिखना है, बैड डेट्स, फिर न्यू बैड डेट्स, देखो 2 बैड डेट्स हो गया। तीसरा क्या लिखना है, न्यू आरडीडी। न्यू आरडीडी मतलब क्या है, ये रहा न्यू आरडीडी, और फिर लिखना है लेस ओल्ड आरडीडी। ये दोनों ऐड करना है, न्यू बैड डेट्स और न्यू आरडीडी को, और लेस करना है ओल्ड आरडीडी। ये फॉर्मेट आप लोगों को याद कर लेना है। फॉर्मेट याद करने के बाद एक एक करके हम लोग देखेंगे कि ये कहाँ से आता है। जैसे पहले बैड डेट्स लिखा है, तो बैड डेट्स कहाँ पे मिलेगा अपने को क्वेश्चन में, ये मिलेगा ट्रायल बैलेंस में। फिर मिलेगा अपने को न्यू बैड डेट्स, ये अब भी देखा हमने न्यू बैड डेट्स, ये एडजस्टमेंट है, तो ये मिलेगा अपने को एडजस्टमेंट में। न्यू आरडीडी ये कहाँ पे मिलेगा, देखो न्यू आरडीडी ये भी एडजस्टमेंट है, तो एडजस्टमेंट। ओल्ड आरडीडी हम लोग को मिलेगा ट्रायल बैलेंस में, और हम लोग को पता है कि जो चीज ट्रायल बैलेंस में होती है उसका इफेक्ट कितना जाता है, तो एक इफेक्ट जाएगा। ये भी ट्रायल बैलेंस में, मतलब इसका भी एक ही इफेक्ट जाएगा। और एडजस्टमेंट है मतलब इसका 2 इफेक्ट जाएगा, देखना 2 इफेक्ट, इसका भी 2 इफेक्ट पता चल गए। अब ये इनका एक एक इफेक्ट था, तो एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, खत्म। इसका 2 इफेक्ट अपने को पता है, अभी हमने पढ़ा था एडजस्टमेंट में है न्यू बैड डेट्स का, एक तो यहाँ पे हो गया, दूसरा इफेक्ट ये रहा, ये दूसरा इफेक्ट बैड डेट्स का, ये भी एडजस्टमेंट है, मतलब 2 इफेक्ट। ये हो गया फर्स्ट इफेक्ट यहाँ पे पीएनएल के डेबिट में, और दूसरा इफेक्ट लेस फ्रॉम डेटर्स। तो ये शॉर्टकट था, शॉर्ट में आप लोगों को बताया कि इसका प्रेजेंटेशन कैसा होगा अगर पूरा क्वेश्चन आया तो ये याद रखना कि बैड डेट्स और ओल्ड आरडीडी ये भी एडिशनली क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो सभी चीज़ें हम लोग को एक साथ में ही लिखनी है। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना, वीडियो को अगर नहीं समझ में आए फिर से स्टार्ट करना, 2 बार देखो 3 बार देखो, समझ में आ जाएगा, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करो तो एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही बस करते हैं, अच्छे से रिवाइज करो। थैंक यू।